अब मेरा ये दूसरा वीडियो है बोगस बच्चों का, जो मेरा 2018 से मेरी लड़ाई चल रही है इस बोगस बच्चों के ऊपर। बोगस बच्चे मतलब मदरसे के बच्चे ला के दिखाए जाते हैं। बड़े बड़े महाराष्ट्रियन लोग, बड़े बड़े लोग बोलते हैं मराठी मीडियम बंद हो रहा, मराठी मीडियम में बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे, लेकिन वो स्कूल बंद हो रहे तो उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा। हाँ, ये उर्दू मीडियम में जो बच्चे आ रहे हैं, मदरसे के बच्चे आ रहे हैं, वो जो दो टाकी का और नागपाड़ा का, अभी तो सिर्फ 2 का ही दे रहा, मैं बाद में और दूंगा। 2 टाकी के नागपाड़ा पे मेरे ओरल कंप्लेंट करने पे मैनेजमेंट की कमेटी बनी थी और वो जाके इंस्पेक्शन की थी और पकड़े भी थे, लेकिन आज तक कोई उसका रिजल्ट नहीं। इसका मतलब मैटर दबा दिया गया। और वो जो मेरे पास जो जानकारी है सूत्रों से मिली हुई, वो ये है कि आधार कार्ड मुंब्रा के इलीगल मदरसों से लाया गया है, जो गवर्नमेंट से बिना परमिशन के मदरसे चल रहे हैं। तो मेरी देवेंद्र फडणवीस जी से, एकनाथ शिंदे जी से और एजुकेशन मिनिस्टर उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने मदरसे हैं वो मदरसे को भी आप रजिस्टर कराइए और बच्चों को उनके आधार कार्ड भी पोर्टल पे लीजिए, ताकि ये मैनिपुलेशन ना हो सके। दूसरा पॉइंट है, बच्चे के माँ बाप मदरसे में बच्चे को पढ़ाने के लिए छोड़ते हैं, तो मदरसे के ट्रस्टी को पता है क्या कि मौलाना बच्चों का आधार कार्ड स्कूल के हेडमास्टर टीचर को, जो स्कूल वाले जा रहे हैं उनको देता है क्यों? तो इसमें बहुत बड़ा सुनने में आया है कि 5-10 हज़ार रुपये कुछ लिया जाता है, ये कंफर्म नहीं, लेके 20 आधार कार्ड दिए जाते हैं। ये मदरसे के बच्चे स्कूल आधार कार्ड स्कूल के हेडमास्टर को दिया जा रहा है, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है एक जगह से दूसरे जगह। एक ही बच्चा 2 जगह कहाँ से आया, उधर भी है इधर भी है। ये मौलाना लोग के ऊपर जो बच्चे दे रहे, मौलाना पे, हेडमास्टर पे, और जो टीचर है जो प्रेजेंट ही लगा रहा, बच्चा एब्सेंट होने के बाद भी प्रेजेंट लगा रहे, उन टीचरों पे। और जो यहाँ तक सुनने में आया कि एग्ज़ाम के अंदर जो बच्चे हाजिर रहते वो बच्चों से उनके पेपर, दूसरे बच्चों के पेपर लिखाए जाते ताकि उनको बच्चों को पास कर दे। 2 टाकी के एक स्कूल का ही मैं एग्ज़ाम्पल देता कि पिछले साल 92 या 94 बच्चे 9th में थे, इस साल 25 बच्चे 10th में। इतने बच्चे कैसा फेल हुआ है? हेडमास्टर ने इतने बच्चे फेल कैसा किया? इसलिए इसके हिसाब से तो इस हेडमास्टर को डिमोट करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारी क्या। मेरी मैनेजमेंट से जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि इस तरह से अगर बच्चे रहेंगे, कुछ हादसा हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ये देवेंद्र फडणवीस जी, एजुकेशन मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, ये मुंब्रा जो आता है वो मदरसा आपके थाना के इसमें आते हैं। मुंब्रा के मदरसों का आधार कार्ड इधर लाया गया कि मुंब्रा में स्कूल नहीं है कि बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जा सकते। मुंब्रा से नागपाड़ा पे स्कूल बच्चे पढ़ने आते हैं। ये जितने मदरसे हैं सब के ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं जानता हूँ ना, 2 टाकी पे एक मदरसा है मोइन मियाँ का, इतना बड़ा मदरसा है, लीगली चलाता है, हर चीज़ लीगली चलती। मदरसे का बच्चा दिन में पढ़ने के लिए आ नहीं सकता, क्यों? तो सुबह फजर की नमाज के बाद से मदरसा का चालू हो जाता, नाश्ता होता, फिर उसके से उनकी तिलावत चालू हो जाती। हाँ, मगरिब के बाद वो लोग का ख़त्म होता है, यानी नाइट स्कूल में ही पढ़ सकता है, डे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। तो ये लोग लेके आके रख लेते हैं। वो जब फ्राइडे के दिन एक दिन छुट्टी रही तो उस दिन आ गया, बाकी ये दिन पूरा प्रेजेंट लगाते, ऐसा है। ये मौलाना लोग के ऊपर ये चाइल्ड ट्रैफिक मौलाना पे, हेडमास्टर पे, टीचर्स पे और स्कूल की कमेटी के ऊपर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस बनाना चाहिए। अब ये 2 वीडियो मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ, इसके बाद अगला वीडियो मैं 2-4 दिन में बनाऊँगा, जिसमें बांद्रा की बहुत मशहूर स्कूल है
और बॉम्बे सेंट्रल और नागपाड़ा के बीच में आती है, वो एक मशहूर स्कूल है। वहाँ के इतने क्वालिफाइड टीचर्स है, क्वालिफाइड स्टैंडर्ड टीचर्स है जो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। वो लेकिन ट्रांसफ़र होकर आना नहीं चाहते। कुर्ला एक ऐसा है जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। तो अगर वहाँ के 4 टीचर अगर आए और इधर से 4 टीचर उधर गए, तो ये इधर के जाने वाले उधर के टीचरों के साथ मिलके कुछ नया सीखेंगे, वहाँ से आने वाले कुछ नया सीखेंगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है जब तक हेडमास्टर डायरेक्टर जो है एक रिटायर्ड HM को बनाए हुए, तो वह पूरे हेडमास्टर की कमज़ोरियाँ दबाया जाएगा। मेरी कंप्लेन करने के बाद इंक्वायरी भी सब मिला, लेट आते, हेडमास्टर लेट आता, टीचर लेट आते, टीचर क्लास में नहीं गए, सब मिले, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास झूठी बातें बताई जाती है। क्या रिपोर्ट है? कुछ नहीं, सिर्फ ज़कात का पैसे में ऐसे एक्स्ट्रा टीचर कितने काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट भी खुद मानते हैं, हाँ बोले वो टीचर जब पूरे टीचर रहने के बाद दूसरे टीचर काम कर रहे तो किसके पीरियड पढ़ा रहे हैं? जिसके पीरियड पढ़ा रहे हो तो उससे पैसा लो ना। फिर क्यों मैनेजमेंट का पैसा जाए? और ये जो क्लर्क है ये बहुत चालबाज है। मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। मैं क्लर्क से टीचर बना था, तो उस वक्त मेरा अप्रूवल रिजेक्ट हुआ था। मैं कोर्ट में गया था। कोर्ट में जाने के बाद पोस्ट वेकेंट नहीं होती है, लेकिन मेरी जगह पे उसने मैनेजमेंट के डायरेक्टर को और ऐसा HM थी कठपुतली, उसको घुमाए, लॉबी ने घुमाया, चाबी घुमाई और बुला लिए। मेरी जगह पे दूसरा क्लर्क आ गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया और मेरी पोस्ट वेकेंट भी नहीं है, फिर भी अपॉइंटमेंट हो गया चेंबूर से। इसका इन्वेस्टिगेशन भी करो और उस क्लर्क को जितनी जल्दी हो सके हटाओ। और उस क्लर्क का मेरे पास फ्रॉड केस का है, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए ऑटो रिक्शा का बैच और परमिट लिया था, जो सिर्फ अनएम्प्लॉयड को मिलता है, लेकिन उसके पास है। मेरे पास उसकी फ़ोटोकॉपी है। मैं अभी उसकी कार्रवाई करूँगा, उसके RTO के पास लेके उसके ऊपर FIR दर्ज कराने लगाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। एडवांस में रमज़ान मुबारक। रमज़ान ईद के बाद फिर मैं वापस से आप लोगों को वीडियो बनाऊँगा कुर्ला कैंपस के इंग्लिश मीडियम के, ख़ास तौर से इंग्लिश मीडियम के लिए जो चल रहा है, इंग्लिश मीडियम का लफड़े वो, और इसका बांद्रा का और बॉम्बे सेंट्रल का। अल्लाह हाफिज़।